क्या कराची लावारिस है? अगर आप हुकूमत नहीं कर सकते, कराची को नहीं संभाल सकते, तो कराची को प्राइवेटाइज कर दीजिए। सैटरडे को 17 जनवरी को रात पौने 10 बजे कराची के गुल प्लाजा में एक चिंगारी से आग भड़क उठी। अब तो ये भी सवाल के निशान उठाया जा रहा है कि क्या एक चिंगारी से ये आग उठी या आग लगाई गई। तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद जलकर खाकिस्तान हो गए। छोटे बड़े खामदा खवातीन सब रोते रहे। उस रात क़यामत बरपा थी, चीखो पुकार का समा था। कोई अपने प्यारों को कह रहा था कि मैं आज के बाद आपसे नहीं मिल पाऊंगा, और कुछ रोते रहे, चीखते रहे कि मुझे सांस नहीं आ रही, खुदारा मुझे बचा लो। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? अगर आप तारीख उठा के देख लें कराची की, तो सेम स्क्रिप्ट, वही गलती, वही कोताहियां, वही नाअहली के सबूत। हिफाजती इकदाम बिल्कुल सिफर थे। ना फायर ब्रिगेडियर टाइम पे पहुंचे। अगर हम कराची के प्लाजा की बात करें कि अंदर वहां पे इंतजाम थे, कोई हिफाजती इंतजाम थे ही नहीं। ना ही स्मोक अलर्ट वहां पे जारी करने के कोई ऐसे इंतजाम थे, ना ही वहां पर इमरजेंसी एग्जिट थे, कुछ भी नहीं था। अचानक से आग लगती है और चारों तरफ फैल जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके पहले बेसमेंट पे लगी, फिर पहले फ्लोर पे, फिर दूसरे फ्लोर पे, फिर तीसरे फ्लोर पे, और फिर चौथे फ्लोर पे। और इसका जिम्मेदार कौन है? तकरीबन मैं आपको बताती चलूं कि 6 मिनट 24 सेकंड एसओपी है कि कभी भी कहीं भी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेडियर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोताही हो गई। यहाँ पे फायर ब्रिगेडियर एक तो अव्वल टाइम पे पहुंचे नहीं, और जब टाइम पे पहुंचे भी तो इनका पानी खत्म हो जाता है। आप इनकी नाअहली देखें, क्या तो लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं मदद के लिए, और ये इतनी नाअहली का सबूत इन लोगों ने दिया। और जब लोग यहाँ पे आए, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम थी। आप लोगों ने ये नहीं किया कि अपने किसी आला हुक्मरान को कॉल करके वहां पर आप ट्रैफिक का निज़ामी को स्टॉप करवा देते। लेकिन सैटरडे नाइट थी, और आग क्योंकि लगाई ही इसलिए गई थी कि उसको बुझाने वाला कोई ना, उसको कोई लुक आफ्टर मॉनिटर करने वाला कोई ना। क्योंकि आपको पता है सैटरडे नाइट को आम से खास बंदा भी सैटरडे नाइट को अपने प्यार में एंजॉय करने के लिए वेकेशन में निकल जाता है। लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत ये आग लगाई गई। और फिर उसके बाद एनजीओ की अगर बात कीजिए, 36 तो वहां पे एनजीओ थी। कोई वहां से अपनी प्लानिंग अपना रहा था, सब अपनी अपनी साइंस वहां पे लड़ा रही थी। कोई वहां पे एक मैकेनिज्म था ही नहीं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती। तो रेस्क्यू के अमले थे, वो ट्रेनिंग थे ही नहीं, वो वॉलंटियर्स थे। और आप सोचें कि एक बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी जाए, या फिर आप यूं देख लीजिए कि एक बंदा डॉक्टर है ही नहीं, वो ट्रेनी है, और आप उसको कहेंगे जाके फलां बंदे का ऑपरेशन कर दें, तो क्या उस बंदे की जान बचेगी? ये हालात थे वहां पर। लोग कैसे बचते? मलबे खड़े होके वो बाकायदा तौर पर अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे। पानी से पूरी बिल्डिंग को भर दिया गया सिर्फ इसलिए कि जी आग बुझे। क्या ऐसे आग बुझाई जाती है? वो तो पहले इतनी पुरानी इमारत थी, इतने पानी से तो उसने गिर के तबाह हो जाना था, जैसे कि वो हुई भी। फिर आप गवर्नमेंट की तरफ आ जाए, हमारे जो कराची के मेयर हैं और हमारे जो वजीर आला सिंध हैं, उन सबको कहना था हम तो कराची में थे ही नहीं, आप यहाँ से देखें। और फिर ये कहता ना कि मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ फी बंदे का जिसका नुकसान है। क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती हैं? क्या उनकी दुकानें वापस आ सकती हैं? क्या उनकी दुकानों के अंदर जो माल था वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। आपके करोड़ से कुछ भी नहीं होना। ये बयानात हैं, ये ऐलानात हैं, ये फंड्स इकट्ठा करने की साजिशें हैं, चीज चालें हैं, और आप लोग अपना मरना भूले हुए हैं कि आप लोगों ने भी किसी दिन मिट्टी के तले चले जाना है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो चला गया सिर्फ उसी को जाना था। नहीं, हम सबने जाना है। और एक इतना बड़ा पाकिस्तान का सूबा, ठीक है, उसको 36 जितने चला रहे हैं मिलके, कोई एक बड़ा बंदा आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते कि अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो बाद में उसको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे पे खड़ा किया जाए, उससे सवाल जवाब किए जाए। लेकिन यहाँ पे तो हर कोई चौधरी है, और जहाँ पे हर कोई चौधरी होता है तो वहां पे कोई फिर सही फैसले नहीं होते। फिर वही हाल होता है जो गुल प्लाजा का हुआ। आज एक गुल प्लाजा गिरा है, इस तरह बहुत से गुल प्लाजा गिरते रहेंगे, जैसे माजी में होता है। सेम स्क्रिप्ट, वही हदायतकारी, सारे नुकसान जो है रिपीट किया गया हो। तो शर्म का मकाम है। ना सिर्फ आम लोग शको शुबा कर रहे हैं, बल्कि खास खास लोगों ने भी इसमें सवालिया निशान उठा दिए। ताबिश हाशमी, कौन नहीं जानता उनको, जियो पे हंसना मरने का प्रोग्राम करते, कराची में वो पले बड़े जवान हुए, अब प्रोग्राम भी वो करे। उनका कहना है कि भाई अगर आप कराची को नहीं चला सकते, अगर हम लोगों ने ही मिलजुल के सब काम करने हैं, तो आप कराची को प्राइवेटाइज कर लें। हुकूमत को समझ आ गई थी ना कि पीआई के संभाला उनकी बस की बात नहीं है, उन्होंने पीआई को प्राइवेटाइज कर दिया, तो कराची को भी आप प्राइवेटाइज कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत करूंगी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शहर रजा की जाने वाले थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि भाई देखिए 26 एग्जिट पॉइंट थे, 24 को आपने बंद कर दिया, सिर्फ 2 खुले थे रात के पौने 10 बजे। ये क्या साजिश थी? बाकायदा तौर पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ना आप इतना बड़ा आपका प्लाजा और बहुत पुरानी इमारत, ना आपने ऐसे कुछ साइन बोर्ड लगाए थे जहां पे लोगों को अवेयरनेस मिल जाती कि भाई ये इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है, हमने यहाँ से निकलना है। ना वहां पे कोई फायर अलार्मिंग पॉइंट था, ना कोई अलार्म था जो बता देता लोगों को भी आग लगी कि आप लोग फौरन तुम्हें बाहर चले जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म था ही नहीं। इतना बड़ा प्लाजा, इतना बड़ा, ये कराची हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल का निशान है। और ये लोग जो हमेशा कहते हैं ना जियो भुट्टो, प्लीज आप लोग मर गए हैं, आपके अपने प्यारे कत्ल हो गए हैं, लेकिन आज भी जियो भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो ये सवाल का निशान है कराची के शहरियों के लिए भी कि जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शंस में तो आप इनको वोट देते हैं, क्या ये राइट लोग हैं? क्या ये डिजर्व करते हैं आपके वोट्स? मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।